गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है बकिंगम पाई थ्योरम। हमने डायमेंशनल एनालिसिस में रेलिग्स मेथड जो है वो पढ़ लिया। रेलिग्स मेथड की लिमिटेशन ये है कि अगर वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर ज़्यादा होते हैं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, जो इक्वेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो जैसे ही आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज मतलब आपकी जो MLT फॉर्म है, नंबर ऑफ डायमेंशंस आपके कितने हैं, MLT 3 मानते हो आप, 3 या 3 से ज़्यादा होते ही आपके लिए रेलिग्स थ्योरम जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, तो हम उसको पाई बकिंगम थ्योरम से करते हैं। तो पाई बकिंगम थ्योरम्स को आज जो है हम उसके स्टेप्स एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। इसके अंदर क्या रहता है कि फर्स्ट आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में कि एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, कि यानी कि आपको जिसकी इक्वेशन बनानी है, एक्सप्रेशन आपको जिसकी बनानी है, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों को आपको कैलकुलेट कर लेना है उस समय। उसके बाद में आपको पाई इक्वेशंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अभी फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा उसके अंदर आपके पास में जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, रेजिस्टिंग फोर्स आर ऑफ अ सुपरसोनिक प्लेन ड्यूरिंग फ्लाइट कैन बी कंसीडर्ड एज डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ ऑफ एयरक्राफ्ट L, velocity, air viscosity, air density and bulk modulus of air K पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि R जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है आपका R इज अ फंक्शन ऑफ, एक तो आ गया L, V, म्यू, रो और K, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटल वेरिएबल्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कौन से हैं ये वाले, और डिपेंडेंट यानी कि आर इन सब पे डिपेंड कर रहा है। तो आर जो है वो आर के फंक्शन कौन कौन से हैं ये, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस आर को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेना है। तो टोटल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितने वेरिएबल हो गए, 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल हो गए। तो n की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 6। अब MLT फॉर्म जो है उसमें डायमेंशंस के कितने हैं, 3 MLT, तो m इज इक्वल टू आपके पास में हो जाता है 3। तो अब नंबर ऑफ पाई इक्वेशन यानी कि n माइनस m यानी कि 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ पाई इक्वेशन हो गई 3, यानी कि मैंने क्या किया, पाई 1, पाई 2 और पाई 3, ये 3 इक्वेशंस जो है वो मुझे बकिंगम पाई थ्योरम में 3 इक्वेशंस हमने बनानी है। अब इसको बनाने के लिए भी रूल्स है कि आपको वेरिएबल्स आपके कितने सारे हैं, वो 6 वेरिएबल्स हैं आपके पास में टोटल, डिपेंडेंट और अनडिपेंडेंट मिक्स करके। तो 6 वेरिएबल में आपको 3 ही इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली वेरिएबल्स आपके रिपीट होंगे, 3 वेरिएबल रिपीट होंगे। उसमें रिपीटिंग वेरिएबल का रूल ये है कि एक तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं डालना है रिपीटिंग में, यानी R जो है वो रिपीटिंग में बार बार रिपीटिंग में R नहीं आएगा क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद में फर्स्ट रिपीटिंग वेरिएबल में आपको डालना है डायमेंशन, मतलब ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो वो डालना है। तो फर्स्ट ज्योमेट्री को, सेकेंड वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी को करे और थर्ड वो फ्लो की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करे। तो अब फर्स्ट मैंने डाला L, यहां पे L डाला, L सब में रिपीट कर दीजिए। अब आप इसमें L सब जगह आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी हो गया V, फ्लो की वेलोसिटी को कर रहा है, मतलब फ्लो जो है उसकी प्रॉपर्टी को कर रहा है, और ये हो गया आपका एक रो ले लीजिए जो आपकी फ्लूइड की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन 3 प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने वाले ये रिपीटिंग हो गए, मतलब L, V, रो, ये तीनों इक्वेशन में रिपीट हो रहे हैं। तो इनके रूल्स आपने देख लिए। उसके बाद में अब क्या बचा आपके पास में, एक तो R, एक ये म्यू और एक K यहाँ पे बचा। अब यहाँ पे आपको लगाना है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी पाई इक्वेशन 3 बन गई और आपने इनकी इक्वेशंस को लिख लिया, यानी पाई 1 की एक एक्सप्रेशन बनेगी, पाई 2 की एक एक्सप्रेशन और पाई 3 की एक एक्सप्रेशन बनेगी।
फर्स्ट हम लोगों को सॉल्व करना है। फर्स्ट मुझे तो अब पाई जो है, पाई 1 में आपके पास में क्या है, m0 l0 t0 इक्वल टू, यहाँ इसकी डायमेंशन l ही रहेगी a1। उसके बाद में वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड यानी l t-1 v1, डेंसिटी m l t-1 c1 और r जो है m l t-2। ये आर की एमएलटी फॉर्म है, पर इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं रहेगी। तो ये अपने पास में। अब आप क्या करोगे, कंपैरिजन आप करोगे पावर ऑफ एम, एलएचएस और आरएचएस दोनों को करोगे कंपेयर, तो 0 लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में आप देखो m कहाँ पे है, यहाँ पे m है c1, m की पावर c1 हो गया, और यहाँ पे +1 पावर को कंपेयर करना है, ये चीज आप ध्यान रखना। m की पावर यहाँ क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 आ गया, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई। उसके बाद में पावर ऑफ l, यहाँ पे 0 है राइट हैंड साइड में, इक्वल टू l की पावर यहाँ क्या है a1, यहाँ पे प्लस b1 प्लस नहीं, यहाँ -3c1 और यहाँ पे l +1, तो इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। फिर पावर ऑफ t इक्वल टू 0, t जो है, उसके बाद में हमको क्या करना है, t को देखिए आप, t आ रहा है -b1, अब यहाँ पे आप t देखो -2, ठीक है, और t इसमें है कहीं, यहाँ 0 है, यहाँ पे -b1 और यहाँ -2 आ जाएगा। अब ये 3 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस और 3 अननोन्स, आराम से सॉल्व होगा ये। फर्स्ट b1 तो आपने यही निकाल लिया, b1 इक्वल टू -2 और c1 इज इक्वल टू -1, तो -2 और -1 इस इक्वेशन में रखो भाई, 1 जो है c1 की वैल्यू और b1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आप रख दो, तो आपके पास में जो वैल्यू है वो आपके पास में यहाँ पे आपने लगाए -1, ये इक्वेशन नंबर 2 में मैं लगा देती हूँ, 0 इक्वल टू a1 -2 माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 1, 3 और ये 4 -2, a1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में -2 आ जाएगा a1 की वैल्यू, ठीक है। तो अब आपके पास में a1 इक्वल टू -2, b1 इक्वल टू आपके पास में है वो भी -2 और c1 इक्वल टू है आपके पास में -1। अब पाई इक्वेशन आप देखो, पाई 1 इक्वल टू l की पावर a1 है, तो a1 की वैल्यू अब अपने पास में क्या आ गई, -2। उसके बाद में v की पावर है b1, तो b1 की वैल्यू -2 और रो की पावर है अपने पास में c1, तो c1 की वैल्यू है -1, तो रो की पावर -1 और r आपके पास एज इट इज है ही। तो पाई 1 इक्वेशन क्या हो जाएगी, r ऊपर रहेगा l स्क्वायर v स्क्वायर और रो, ये आपके पास में पाई 1 जो है ये इक्वेशन हो गई। पाई 1 जो है हमारे पास में r/l स्क्वायर v स्क्वायर रो आ गया। अब हम पाई 2 को सॉल्व करते हैं। पाई 2 में l की पावर a2, v की पावर b2, रो की पावर c2 एंड म्यू, ये 3 रिपीटिंग वेरिएबल्स और ये हो गया नॉन रिपीटिंग वाला। तो अब इसके अंदर हम जो है m0 l0 t0 इक्वल टू l मतलब ये a2, v मतलब v2 और रो मतलब डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, तो c3 और μ1 की होती है m1 l-1 एंड t-1। तो ये हमने इन सब की एमएलटी फॉर्म जो है लिख के और इनकी पावर्स जो है इस तरह से लगा दी। अब हमको वापस जो है पावर को कंपेयर करना है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड की पावर्स को। तो फर्स्ट हम m की पावर को कंपेयर करते हैं, तो 0 इक्वल टू, अब आप देखिए m कहाँ पे है, यहाँ पे, तो c3 + 1, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद l देख लीजिए, यहाँ 0, इस तरफ 0 और यहाँ पे a2 + b2
L यहाँ पे -3C2, सॉरी यहाँ 2 रहेगा है ना, क्योंकि ये हमारी सेकंड नंबर पाई इक्वेशन है, और L में यहाँ है -1, तो ये -1, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और उसके बाद में MLT, T में आप देखिए 0 इक्वल टू यहाँ पे -B2, यहाँ T नहीं है, यहाँ T है, तो यहाँ -1, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 से आप देखिए B2 इज इक्वल टू आ गया आपके पास में -1, और इक्वेशन नंबर 1 से आपके पास में C2 है, ये नंबर्स का अच्छे से आप ध्यान रखिए, C2 इज इक्वल टू -1। अब A2 की वैल्यू, तो A2 इक्वल टू -B2 प्लस 3C2 प्लस 1। तो C2 की वैल्यू जो है वो आपके पास में -1 है, ये वैल्यूज दोनों रख दीजिए, B2 की और C2 की, यहाँ पे 1 हो गया, -3 और +1, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में -1, यानी A2 की वैल्यू भी -1। अब हमको क्या करना है, A2 यहाँ इस वाले पे लगा देना है, इस इक्वेशन में लगानी है A2, B2 और C2 की वैल्यूज। तो आप देखिए π2 इक्वल टू L की पावर -1, V की पावर -1 और रो की पावर भी -1, और ये यहाँ पे म्यू, ठीक है। तो ये हो गया म्यू L V रो, ये हमारे पास में π2 की इक्वेशन आ गई। π2 इक्वेशन क्या आई है, π2 इक्वल टू म्यू अपॉन L V रो। उसके बाद में अब हमको जो है π3 इक्वल टू रिपीटिंग कौन से वाले हैं, L V रो, और लास्ट में K बचा, A3 B3 C3। अब हमारे पास में कंपैरिजन हम करेंगे M की फॉर्म को, M जो है उसको LHS RHS में कंपेयर करेंगे, यहाँ 0, यहाँ पे M कहाँ है, ये यानी कि C3, इसकी पावर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, C3 इक्वल टू -1। फिर L को कंपेयर करते हैं, 0 इक्वल टू L यहाँ पे है A3, यहाँ पे +B3, यहाँ पे -3C3 और यहाँ पे -1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो ये L हो गया। फिर T को करते हैं, 0 इक्वल टू यहाँ पे -B3, यहाँ नहीं है, यहाँ पे -2, तो इक्वेशन नंबर 3, तो B3 इक्वल टू अपने पास में हो गया -2। अब यहाँ पे आप A3 को भी ले सकते हैं, A3 इक्वल टू हमारे पास में -B3 प्लस 3C3 प्लस 1 इक्वल टू B3 की वैल्यू है -2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद में -1, तो यहाँ पे -3 और +1, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा इसकी वैल्यू 0, C3 की वैल्यू। तो अब हमारे पास में जो वैल्यू आई है π3 इक्वल टू L A3 की तो 0 है, तो ये तो 0 चला गया, V B2 है, फिर उसके बाद में C3 की वैल्यू हमारे पास में -1 है, तो रो -1 और K, यानी कि अपने पास में जो इक्वेशन बनी है वो है K V² रो, π3 की ये इक्वेशन बन गई। यानी हमारे पास में आप देखिए π1 ये है, π2 की जो इक्वेशन आई है म्यू अपॉन LV रो, और π3 हमारे पास में ये आ गया है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास में ये तीनों इक्वेशंस जो हैं, जो हमारे पास फाइनली हमें ऑब्टेन हुई है, 3 इक्वेशन है पाई की, तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये मैं π2 यहाँ लिख देती हूँ, π2 इक्वल टू म्यू LV रो, ठीक है, और π3 ये रहा। तो अब मैं यहाँ पे कंटिन्यूएशन में दे रही हूँ, देखिए F π1 π2 π3, तो π1 की वैल्यू क्या है, R L² V² रो, म्यू LV रो और K V² रो इक्वल टू 0। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है,
आर जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी के लिए हमें इक्वेशन जो है वो बनानी है। तो आर को हम इस साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, आर एल स्क्वायर वी स्क्वायर रो इक्वल टू F1 म्यू एल वी रो के वी स्क्वायर रो। ये आ गया अपने पास में। अब सिर्फ आर, तो आर को हमने इस तरफ ले लिया इक्वेशन के, तो आर इक्वल टू, क्योंकि आर की ही इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है, 5 इसके बाद में म्यू एल वी रो के वी स्क्वायर, ये हमारे पास में फाइनल इक्वेशन आ गई। रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो जो बाकी वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, ये इस इक्वेशन से हमको पता चलता है। तो ये हमारी पाई बकिंघम थ्योरम है।